Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एंटोनिम ऑफ हार्नसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम हॉर्न्स की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है आम दुरफ्त, या हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं आना जाना। यानी अगर आप किसी जगह पर आते जाते हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं हॉर्न्स का। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन रिफिल। रिफिल का मतलब होता है दूर करना या क्या करना, रोक देना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अवॉइड एंड द सेकंड वन इज एस्केप। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा एंटोनिम ऑफ अंडर हैंड इज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अंडर हैंड की जो मीनिंग है वो है खुफिया। यानी अगर एक चीज़ सामने ना आई हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं अंडर हैंड का, और इसकी हमारे पास जो मीनिंग है वो है खुफिया। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन एक्सपोज्ड। एक्सपोज की मीनिंग होती है सामने लाना। हम कहते हैं ना फलाना ने इसको एक्सपोज किया, तो एक्सपोज की मीनिंग हो गई सामने लाना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है पब्लिसिटी एंड द सेकंड वन इज ओपनली। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा एंटोनिम ऑफ टेस्टिफाई इज। टेस्टिफाई की मीनिंग होती है ईमान से कहना। हम कहते हैं ना मैंने ये बात की है तो मैंने ईमान से की है, तो टेस्टिफाई की मीनिंग हो गई ईमान से कहना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन फैल्सिफाई, या हम कह सकते हैं फाल्सिफाई। फाल्सिफाई की मीनिंग होती है रद्द बदल करना। आपने जो फैसला किया या आपने जो बात की उसमें आप अगर चेंजिंग करते हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं फाल्सिफाई का। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिनाई एंड द सेकंड वन इज रिजेक्ट। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा एंटोनिम ऑफ एक्सटेंसिव इज। एक्सटेंसिव की स्टूडेंट्स जो मीनिंग है वो है कुशादा। ठीक है, यानी एक्सटेंसिव हम बड़े को भी कहते हैं। कुशादे की मीनिंग क्या होती है, बड़ा, यानी बड़े दिल से या बड़े चीज़। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन नैरो। अब नैरो की मीनिंग क्या होती है, तंग। तो एक्सटेंसिव की मीनिंग हम खुला भी कर सकते हैं। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है लिमिटेड एंड द सेकंड वन इज टेनी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा एंटोनिम ऑफ डिस्कवर्ड इज। डिस्कवर्ड की मीनिंग स्टूडेंट्स हम कहते हैं दरियाफ्त करना। बायोलॉजी में आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि प्लाना ने ये चीज़ डिस्कवर किया। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन कॉन्सील्ड। अब कॉन्सील्ड की मीनिंग क्या होती है, मख्फी, यानी एक चीज़ सामने ही नहीं आई, गायब है। तो डिस्कवर्ड की मीनिंग हम ये भी कर सकते हैं कि सामने लाना, जबकि कॉन्सील्ड की मीनिंग होती है छुपाना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है हिडन एंड द सेकंड वन इज अनफाउंड। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा एंटोनिम ऑफ एब्सटेन इज। अब एब्सटेन की जो मीनिंग है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है बाज रहना, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं किसी चीज़ से दूर रहना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन बिगिन। अब बिगिन हम किसे कहते हैं, बिगिन हम कहते हैं आगाज़ करना। बाज रहना, दूर रहना, तो बिगिन की मीनिंग क्या है, आगाज़ करना या एक चीज़ को शुरू करना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अलाव एंड द सेकंड वन इज एक्सेप्ट। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन इज। प्रोफ्यूजन की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है
वो है फजूल खर्ची। अब फजूल खर्ची माल की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी की मीनिंग क्या है? स्कैरसिटी की मीनिंग होती है किल्लत, या किसी चीज़ की हम कह सकते हैं कमी। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है पॉवर्टी एंड द सेकंड वन इज पुअरनेस। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर इज। ऑब्सक्योर की मीनिंग हमारे पास स्टूडेंट्स है गैर वाज़ेह, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं छुपी हुई चीज़। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्या होती है? जिस तरह हमने एक्सपोज की मीनिंग की, तो एक्सप्लिसिट की मीनिंग होती है वाज़ेह करना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है क्लियर्ड एंड द सेकंड वन इज एक्सपोज्ड। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव इज। रिपल्सिव की मीनिंग होती है दूर करना। ठीक है, तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन एलिवरिंग। एलिवरिंग की मीनिंग होती है अपनी तरफ खींच लाना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, रिपेल का वर्ड और अट्रैक्ट का वर्ड आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में सुना होगा। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है फ्रेंडली एंड द सेकंड वन इज इनवाइटिंग। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस इज। अब एम्बिगुअस की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है मशकूक। मशकूक किसे कहते हैं? अगर किसी चीज़ में आपका कुछ शक हो तो उसके लिए हम वर्ड एम्बिगुअस का यूज़ करते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन क्लियर। और क्लियर की मीनिंग आप सबको पता है कि क्लियर की मीनिंग होती है साफ। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अनएम्बिगुअस एंड द सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव इज। अट्रैक्टिव की मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक ऐसी चीज़ जो हमें अपनी तरफ खींचती है। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन रिपल्सिव। अब रिपल्सिव की मीनिंग भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि रिपल्सिव की मीनिंग होती है दूर करना। मज़ीद जो एंटोनिम स्टूडेंट्स वो आप लोगों का हो गया होमवर्क। आपने मुझे इसके 3 एंटोनिम्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा एंटोनिम ऑफ रिजिड इज। रिजिड की मीनिंग होती है एक चीज़ का सख्त होना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन लीनियंट। लीनियंट की मीनिंग होती है नरम, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं मुलायम। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है सॉफ्ट एंड द सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा एंटोनिम ऑफ बिनाइन इज। बिनाइन की जो मीनिंग है स्टूडेंट्स वो है नेक दिल। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन मेलवोलेंट। अब स्टूडेंट मेलवोलेंट की जो मीनिंग है वो है बद हुआ, या हम कह सकते हैं बद दिल। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है वायलेंट एंड द सेकंड वन इज हर्टफुल। नंबर 14 है हमारा एंटोनिम ऑफ जेन्युइन इज। जेन्युइन की मीनिंग होती है असली। हम कहते हैं चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है, असली है। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन शाम। शाम की जो मीनिंग होती है वो है धोखा देना, या सिंपली हम कह सकते हैं धोखा। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डाउटफुल एंड द सेकंड वन इज फॉल्स। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा एंटोनिम ऑफ सिंगुलर इज। सिंगुलर की मीनिंग होती है वाहिद, यानी एक चीज़ जो बिल्कुल अकेले हो उसके लिए हम वर्ड सिंगुलर का यूज़ करते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन कॉमन। अब कॉमन की मीनिंग आप सबको पता है कि आम वो चीज़ जो हर किसी के पास मौजूद हो। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है यूजुअल एंड द सेकंड वन इज नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे।
और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।